आइए एक पल के लिए संसार से दूर चलें, जहां शब्द नहीं सत्य बोलता है। सच्ची घटना पर आधारित बाइबल की एक कहानी जो हमारा नजरिया बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जिसका नाम था अय्यूब। अय्यूब बहुत अमीर था। उसके पास खेत थे, जानवर थे, नौकर थे और एक खुशहाल परिवार था। लेकिन अय्यूब की सबसे बड़ी संपत्ति उसका धन नहीं, उसका विश्वास था। वो हर दिन परमेश्वर से प्रेम करता था, सही रास्ते पर चलता था और किसी का बुरा नहीं करता था। लोग कहते थे, अय्यूब जैसा नेक इंसान इस धरती पर कोई नहीं। पर कभी-कभी अच्छे लोगों की जिंदगी में भी परीक्षा आती है और अय्यूब की परीक्षा बहुत बड़ी होने वाली थी। परमेश्वर, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी समृद्धि, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद ही करते रहते हैं। आप सच में अलग हैं। क्योंकि जो कुछ भी है वही देता है और वही संभालता है। लेकिन उसी समय स्वर्ग में एक चर्चा हुई। वहां किसी ने कहा, अय्यूब तो तेरा भक्त है, पर वो इसलिए क्योंकि उसके पास सब कुछ है। अगर उससे सब कुछ छीन लिया जाए तो वो तुझे भी छोड़ देगा। और परमेश्वर ने अय्यूब के विश्वास की परीक्षा होने दी। बुरी खबरें एक एक करके आती हैं। एक नौकर दौड़ता हुआ आता है, घबराया हुआ। मालिक, मुसीबत आ गई, हमारे जानवर लूट लिए गए, सब खत्म हो गया। क्या सब लुट गया? दूसरा नौकर आता है रोते हुए। मालिक, आग जैसी विपत्ति आई, सारे खेत और झुंड नष्ट हो गए। तीसरा नौकर आता है कांपते हुए। मालिक, सबसे बुरी खबर, घर गिर गया, आपके बच्चे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बच्चे? अय्यूब की जिंदगी एक ही दिन में बदल गई। दौलत चली गई, घर उजड़ गया, परिवार छिन गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि अय्यूब ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। अय्यूब का दर्द और विश्वास, आंखों में आंसू पर विश्वास में मजबूत। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की स्तुति हो। अब भी सब कुछ चला गया और आप अभी भी परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। आप क्यों नहीं उसे छोड़ देते? जब अच्छे दिन आते हैं तब तो हम परमेश्वर को याद करते हैं, तो जब बुरा समय आता है तब उसे क्यों छोड़ दें? लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब अय्यूब के शरीर में भयानक बीमारी आ गई। वो दर्द में था, रातों को सो नहीं पाता था, शरीर पर घाव थे और लोग उसे देखकर डरने लगे। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अय्यूब के 3 दोस्त आते हैं, एलीफज, बिल्दद, जोपर। एलीफज दुखी होकर, अय्यूब, ये तुम्हारी हालत, हम शब्द नहीं ढूंढ पा रहे। बिल्दद संदेह में, अय्यूब, सच बताओ, कहीं तुमने कोई बड़ा पाप तो नहीं किया? जोपर कठोर होकर, हाँ, परमेश्वर बिना कारण किसी को नहीं तोड़ता। जरूर तुम छिपकर गलत कर रहे हो। अय्यूब दर्द में पर सच बोलते हुए, नहीं, मैंने कोई बुराई नहीं की, मैं टूट गया हूं, पर मेरा विश्वास झूठा नहीं है। एलीफज परेशान होकर, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? अय्यूब नजरें ऊपर उठाकर आसमान को देखते हुए, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं, परमेश्वर न्यायी है और एक दिन सच सामने आएगा। अय्यूब के दोस्त उसके साथ बैठे थे, लेकिन सहारा देने की जगह उसे दोष दे रहे थे। लोग दूर हो गए, ताने देने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे। पर अय्यूब फिर भी टूटकर भी परमेश्वर से जुड़ा रहा। परमेश्वर, मैं समझ नहीं पा रहा, पर मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। मुझे ताकत दे, मुझे धैर्य दे। फिर एक दिन परमेश्वर ने अय्यूब को उत्तर दिया। उसने अय्यूब को यह समझाया कि हर बात इंसान के समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा सही होती है। और अय्यूब ने सिर झुकाकर कहा, परमेश्वर, मैंने वो बातें कह दी जिन्हें मैं पूरी तरह नहीं समझता था। अब मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। तब परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से उठाया। उसकी बीमारी दूर हुई, उसके जीवन में फिर खुशियां लौटी।
उससे कई गुना अधिक उसे वापस मिला, सम्मान भी, शांति भी और आशीष भी। और सबसे बड़ी बात, अय्यूब का विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबतें ये साबित नहीं करती कि परमेश्वर हमें छोड़ चुका है, बल्कि कई बार वो हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए परीक्षा होने देता है। जब सब कुछ चला जाए तब भी अगर विश्वास बचा रहे तो जीवन फिर से खड़ा हो सकता है। अगर आप बाइबल को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताएंगे बाइबल के हर पात्र की कहानी, उनका विश्वास, उनका संघर्ष और उनका उद्देश्य। अभी सब्सक्राइब करें वर्शिप ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल और परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानें।